मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से दो बातें आपको ऐसे सीखने को मिलेगी जो आपकी किस्मत बदल देगी। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित होता है। क्या है इस कहानी का उद्देश्य? चलिए कहानी सुनते हैं और कहानी के अंत में वो बातों को जानते हैं जो हमारे किस्मत को बदलने वाले हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब तक बेल आइकॉन का बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी और ये ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपसे छूटती रहेंगी। इसलिए ऑन जरूर करिए और हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीखिए। चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी, रानी, श्यामी और कोमल। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। रानी संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। श्यामी की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है, और कोमल किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता है। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी की मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वह उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पंछियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरे को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वह झाड़ियों के पास जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वह बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है, कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें रानी ने सुन ली। वह तुरंत श्यामी और कोमल के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। रानी की बात सुनकर श्यामी बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही ना। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा तालाब मिल जाए, कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वह वहाँ आने का इरादा ही छोड़ दे। यदि वह आ भी गए तो ये भी तो संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। कोमल बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसी की चलती है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लेखा थोड़ी बदल जाएगा। रानी ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। श्यामी और कोमल जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु श्यामी अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छुप सके।
तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेट कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक दूसरे पर उलट दिया, तब श्यामी सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य कई दिनों से पहले मरी हुई मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही श्यामी तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग करके वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी कोमल कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। इसलिए दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें कोई कार्य योजना बनाकर करनी चाहिए और भविष्य में जो कार्य हम कर रहे हैं इसको कैसे प्रगति देना है, इसमें क्या सुधार करना है और आगे भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, सारी योजना बनाते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तो हम कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रहेंगे और कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें खुद अपनी किस्मत लिखनी चाहिए, अपनी किस्मत बनानी चाहिए। जो ऐसा करते हो कभी भी पीछे नहीं रहते। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।